ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दुनिया में जो आत्माएं भक्ति मार्ग में बीमारियों में विघ्न, मुश्किली में ज्योतिष अनुसार पितृ कार्य, टोने टोटके मंत्र जाप करने से सफलता मिलती है, तो उसके विकर्म विनाश कैसे होते हैं और हमें जल्दी सफलता क्यों नहीं मिलती? भगवान भक्ति मार्ग में जल्दी फल क्यों देते हैं? हम तो डायरेक्ट उनके बच्चे हैं, तो क्यों सफलता जल्दी नहीं मिलती? उत्तर है, देखो, भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। कर्म के बुक में भी लिखा है कि भक्ति से पाप झेलते हैं, खत्म नहीं होते, और ज्ञान से योग अग्नि से ही मूल से खत्म हो जाते हैं। तो ये जो कुछ आजकल दुनिया में चल रहा है, जो बहुत सारी विद्या बताई है, पितृदोष, साप दोष, देवी का श्राप, बहुत कुछ है ना, ग्रह की पूजा कराते हैं, ये सब करते हैं तो भी इतना जल्दी फल नहीं मिलता है। लेकिन कई बार वो आत्माएं जो ये कर रही है उसके कर्म इतने नहीं है। दूसरा, अगर ज्योतिष और वो आत्माएं दोनों ये करते हैं तो मन में एक भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि जब भगवान कब याद आता है, जब कोई बड़ी परिस्थिति आती है। और जब हम ये बताते हैं ज्योतिष को और कहते हैं ये करो, तो हमें एक विश्वास जैसा हो जाता है कि अभी मैं ये करूँगी तो भगवान मेरी ये बात सुनेंगे और मेरा दुख खत्म हो जाएगा। और जब हमारे इस भावना निकलती है तब उससे हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी इकट्ठी होती है। अभी पाप और पुण्य, कर्म की थियरी में पुण्य पहले यूज होता है, पाप थेलता है। तो जब ये दोनों इकट्ठी हुई तो पुण्य भी आ गया, जो हमने भक्ति की या पूजा करवाई और उसके ऊपर श्रद्धा से जो कुछ किया, और हमारी हमारी बिलीफ बन गई कि अभी मेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है या होगा। तो उस बिलीफ से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से पुण्य कर्म बने, और जो पाप कर्म आए थे वो दोनों हुए। तो अभी वो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, और जो आपने जिसके चीज के लिए किया वो पाप खत्म नहीं होंगे, वो पीछे हटेंगे। फिर वो राह देखेंगे
के स्थल, समय, व्यक्ति, वस्तु सभी चीज़ों इकट्ठी होती है, तब वो फल फिर से सामने पाप कर्म बाहर आते हैं। इसीलिए ये कलयुग आ गया, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा में शक्ति कम होती गई, हम कोई ना कोई रीति से पाप ठेलते रहते हैं। पहले के जमाने में कहते थे क्या, आप शास्त्रों में पढ़ो तो बताया है कि वो हमेशा दुख मांगते थे कि हमें सब दुख इस जन्म में दे दो तो खत्म हो जाए और हमें सुख मिले। अभी क्या है, हम कब ये दुख आया कब फिनिश होवे, चट मंगनी पट शादी चाहिए, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, और इसका लाभ सारे विश्व में पैसा कमाने में लगे हैं। इसीलिए हमें ये जो जो कुछ हम करते हैं, इससे कभी भी पाप विकर्म विनाश नहीं होते हैं। ये तो के जो भी है, मंत्र जाप है, सारी चीजें एक्चुअली एनर्जी ही का खेल है। और कई आत्माएं भटकती आत्मा का भी सहारा लेकर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं देता कि होगा ही, क्योंकि वो उसके साथ कर्म भी जुड़े हैं। कई आत्माओं के बहुत जन्म है तो बहुत घट्टा कर्म हो गए हैं, कड़े कर्म हो गए हैं, तो वो पुण्य आने में समय लगता है। लेकिन कई नई नई आत्मा है, वो जल्दी जल्दी खत्म कर देती है, और उसके इतना पाप नहीं होते तो जल्दी खत्म हो जाते। और कई नई भी होते हुए इतने कड़े पाप कर देते तो उसकी खत्म नहीं होती। इसीलिए बहुत सारी चीजें अंदर शामिल है, एक ही चीज नहीं होती है। आप यूट्यूब पर हमने जो कर्म की गुह्य गति के टॉपिक लिखे हैं और बहुत सारी चीजें समझाई है, वो सुनेंगे तब ये बातें समझ में आएगी। दूसरा, जल्दी फल दे या लेट दे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान को तो कुछ दिखता ही नहीं है। वो तो अपनी भावना के तार पहुंचते हैं, और जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हम जो भी बच्चे वो बने हैं वो तो सत्युग वाली आत्माएं हैं। इसीलिए उसके साथ बहुत सारे हिसाब किताब है, इसीलिए समय लगता है। और उसकी विधि बताई, अभी हमें ठेलने नहीं है, हमें मूल से समाप्त करने हैं, कारण शरीर से समाप्त करना है, न सिर्फ स्थूल या सूक्ष्म। इसीलिए हमें उनकी एनर्जी प्राप्त करनी है, और तभी वे समाप्त मूल से होगा। ये इसको कहते हैं अधिकार से लेना है। भक्ति में हम मांगते हैं, यहाँ अधिकार से लेते हैं। जब अधिकार से लेते हैं तब ये मूल से पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। तो सफलता अभी भी मिलती है ज्ञान में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। अगर हम अभी भक्ति में भी करेंगे और हमारा मन स्थिर नहीं होगा, या हम टोने टटके करेंगे, तो टेम्पररी राहत मिलेगी, परमानेंट नहीं मिल सकती। और हम जो कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक हिसाब किताब टुकटुक करने का पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए कारण शरीर को क्लीन करने के लिए बीजरूप स्थिति बहुत महत्व की चीज है। और ये एनर्जी जब तक परमात्मा की हमारे आत्मा में आएगी नहीं, तब तक वो कट निकलेगा ही नहीं। इसीलिए इस बातों को समझने के लिए आपकी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना जरूरी है। इसके लिए भी टॉपिक रखा है, कैसे हम स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से दिव्य बना सकते हैं। तो वो आप सुनो, ठीक है। ओम शांति। अब प्रश्न है, आज मुरली में आया, यह सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी, बच्चे भी वृत्ति को पाते रहेंगे, फिर इन भक्ति मार्ग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये ड्रामा में था, तो क्या लास्ट में भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा? उत्तर है, ये जब शिव बाबा ने ये यज्ञ की स्थापना की, और जो भी नए नए बच्चे छोटे छोटे थे ना, वो सब आए थे, तो उसको ऐसे समझाते थे
कि अभी आप थोड़े हो, लेकिन धीरे 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 इतनी सेवा बढ़ जाएगी और बच्चे भी बहुत बढ़ जाएंगे भगवान के, तो तब ये जो भी बच्चे बनते जाएंगे उतना उसका पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, डायमेंशन की एनर्जी भी, लेयर भी चेंज होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, भक्ति मार्ग धीरे 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 कमजोर पड़ता जाएगा। तो जो ऐसे आज देखो भक्ति दिखाई देती है, लेकिन भक्ति का फल जो चाहिए वो इतना जल्दी नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। तो यहाँ कहने का भावार्थ यही है, ये सब कुछ ड्रामा फिक्स है। तो भक्ति तो फिनिश होनी ही है, लेकिन अंत में भक्ति रहेगी ही नहीं ना। अभी तो भक्ति का अंत है, और ज्ञान मार्ग माना स्वर्ग में कोई भक्ति नहीं होती है, क्योंकि खुद आत्मा पवित्र रहती है, पवित्र होती है, और देवी घराने वाली आत्मा है, इसीलिए उसको सुख ही सुख है, दुख होता ही नहीं है, तो भक्ति होगी ही नहीं। इसीलिए कहावत है, दुख में स्मिरन सब करे, सुख में करे न, सॉरी, दुख में स्मिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में स्मिरन करे तो दुख काहे को होए। माना जब हमारे अंदर सब कुछ प्राप्ति है, तब हम अगर भगवान को याद करते तो कभी हम हमें दुख आता ही नहीं। लेकिन सुख में हम नहीं करते और दुख में करना शुरू करते हैं। ठीक है। ओम शांति।